मेडिक बुक के सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों मेरे पास आज एक ड्रग आई है और उसको मैं यहाँ पर आज रिव्यू करने वाला हूँ। पहला रिव्यू है ड्रग को लेके। ये ड्रग बेसिकली गर्ल्स के लिए होती है और ये जो ड्रग होती है ये गर्ल्स यूज करती हैं अपने पीरियड्स को डिले करने के लिए। मतलब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग फेज होता है उसको डिले करने के लिए, हल्का फुल्का पीछे करने के लिए ड्रग्स को यूज किया जाता है। हिंदी में बोलो तो मासिक धर्म को डिले करने के लिए गर्ल्स इसको यूज करती हैं। वो ड्रग कौन सी है, कौन सी कंपनी उसको बनाती है, क्या उसे लेना चाहिए, क्या उसके साइड इफेक्ट हैं, क्या उसके यूजर्स हैं, हर बात इसके बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, हर बात आज मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। तो आप सभी का स्वागत है मेडिकल साइंस के सुपरमार्केट में, मेडिकल बुक में। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। दोस्तों मेरे पास जो ड्रग है, इस ड्रग का नाम है प्रिमोलूट। PRIMOLUT, प्रिमोलूट। इस ड्रग को बेसिकली मार्केट में कई नाम से बेचा जाता है। जिस कंपनी को बनाती है, कई सारी कंपनियां भी इसको बनाती हैं, जैसे जायडस, कैडिला, कई सारी कंपनी को बनाती हैं, बेयर, बहुत कंपनी बनाती हैं। इस ड्रग के बेसिकली कई सारे नाम भी होते हैं मार्केट में, जैसे मैंने एक तो आपके सामने ही बोला प्रिमोलूट, इसके अलावा नॉरलूट, इसके अलावा माइक्रोनोर, इसके अलावा कैमिला, कई सारे नाम से बाती है ये टोलवा, कई नाम से बिकती है ये दवाई। इस ड्रग का बेसिकली जो गर्ल्स यूज करती हैं वो यूज करती है, फिर से बोल दे रहा हूं मैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ब्लीडिंग फेज को, अपने पीरियड्स को डिले करने के लिए। बेसिकली इसका यही यूज है, लेकिन इसके अलावा इसके कई सारे यूज भी होते हैं, वो आपको आगे चल के बताऊंगा। ये ड्रग बेसिकली जो मार्केट में आती है, ये ड्रग आती है 10 टैबलेट जो आती हैं वो आती है नियर अबाउट 50 से 60 रुपए या 55 रुपए के बीच में। मतलब एक टैबलेट का जो प्राइस होता है वो पड़ता है नियर अबाउट 5 से 6 रुपए। और मेजरली इसका यही यूज है, गर्ल्स इसको यूज करती हैं बेसिकली अपने पीरियड्स को डिले करने के लिए। दोस्तों इस ड्रग के अंदर जो मेन केमिकल होता है उसका नाम होता है नॉरहेथिस्ट्रोन। बहुत लोग इसको नॉरहेथिस्ट्रोन भी बोलते हैं, केमिकल एक ही है। इस केमिकल की जो सबसे पहले खोज हुई थी वो हुई थी 1951 में मैक्सिको सिटी में, 1951 में। और 1951 में बनने के बाद करीब 6 साल के बाद, मतलब 1957 में इसको यूज किया गया था एज ए ड्रग। आपको यकीन हो चाहे ना हो, लेकिन आप यकीन कीजिए, इसको स्टार्टिंग में ईस्ट्रोजन के साथ मिला के एज अ बर्थ कंट्रोलिंग पिल दिया जाता था। मतलब स्टार्टिंग में इसका यूज होता था एज अ बर्थ कंट्रोलिंग पिल। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि ये मिक्सचर होता है प्रोजेस्टेरोन का प्लस ईस्ट्रोजन का, जो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिलीव कीजिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये प्रोजेस्टेरोन है लेकिन इसके अंदर ईस्ट्रोजन नहीं होता है। एक्चुअली में ये एक सिंथेटिक केमिकल है जो हमारी बॉडी के एक हार्मोन जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन, उसके जैसे काम करता है। या फिर मैं ये बोलूं कि ये जो आपका नॉरहेथिस्ट्रोन है ये हमारी बॉडी के एक हार्मोन जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन, उससे 8 गुना ज्यादा पोटेंट होता है, उससे कहीं ज्यादा पोटेंट होता है। ईस्ट्रोजन के लिए कोई काम नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, और इसमें ईस्ट्रोजन होता भी नहीं है। ये प्योर सिंथेटिक सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है। पर दिक्कत क्या होती है, जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर जाके इसका होता है बॉडी में मेटाबॉलिज्म, लीवर पे, और मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो केमिकल बनता है वो काम करता है एज ए ईस्ट्रोजन। लेकिन ये केमिकल काफी कम बनता है, तो इसलिए इस ड्रग की ईस्ट्रोजन के लेके एक्टिविटी काफी कम होती है और बिल्कुल ना के बराबर ही होती है। अब ये ड्रग काम कैसे करती है? मैंने आपसे पहले ही बोला कि जो दवाई होती है जिसका नाम होता है प्रिमोलूट, ये दवाई बेसिकली होती है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन। और मतलब जब ये फीमेल की बॉडी में जाएगी तो फीमेल की बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बढ़ा देती है। और अगर फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो उससे एंडोमेट्रियम वॉल की जो शेडिंग होती है यूट्रस में वो कम हो जाती है, ब्लड का लॉस काफी कम होता। ये सिंपल एक हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और इन हार्मोनल चेंजेस के चलते ब्लीडिंग का जो टाइम पीरियड होता है, जो ब्लीडिंग का जो टाइमिंग होती है वो हल्की सी डिले हो जाती है। सिंपल भाषा में बोलूं तो ये सिर्फ एक हार्मोन है, और अब फीमेल की बॉडी में जाके ये हार्मोनल इंबैलेंस करता है। और ये जो हार्मोनल इंबैलेंस होता है यही उसकी ब्लीडिंग के फेज को 2, 3, 5, 6 दिन डिले करने में हेल्प करता है। अब इस कहानी की सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो दवाई है जिसका नाम है प्रिमोलूट, इसको यूज करना है ब्लीडिंग को डिले करने के लिए, पीरियड्स को डिले करने के लिए। तो कैसे लेना है और कितना लेना है? लेने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि इसका जो डोज होता है वो डिपेंड करता है फीमेल की एज पे, फीमेल के बॉडी के वेट पे, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पीरियड पे। किसी फीमेल में टाइम पीरियड 28 दिन का होता है, लेकिन किसी में पीरियड ऊपर नीचे भी टाइमिंग हो सकती है। लेकिन अगर मैं एक ऑन एवरेज बात करूं तो मेरे हाथ में जो टैबलेट है, इस गोली के अंदर, एक गोली के अंदर 5 mg होता है नॉरहेथिस्ट्रोन। एक गोली के अंदर मतलब एक टैबलेट में 5 mg होता है नॉरहेथिस्ट्रोन। और इसको आपको यूज करना है, लेकिन यूज करने से पहले
आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको पीरियड्स कितने दिन के लिए डिले करने हैं, ब्लीडिंग कितने दिन के लिए डिले करनी है। मैं ज्यादा गोल गोल बिल्कुल नहीं घूम रहा हूं। मुद्दे की बात में अगर आपसे बोलूं तो अगर आपको पीरियड्स डिले करने, अगर आपकी पीरियड्स आते हैं 5 तारीख को, तो आपको इसको 2-3 दिन पहले से यूज करना चालू करना है। 2-3 दिन पहले से आपको यूज करनी है 1 से 2 टैबलेट सुबह शाम, खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले भी आप यूज कर सकते हो, पर खाना खाने के बाद यूज करना थोड़ा सा अच्छा रहता है। 1 से 2 टैबलेट पर डे। लेकिन पीरियड्स की स्टार्टिंग होने के 1-2 दिन पहले से यूज करना है आपको। और जब तक आप इसे यूज करेंगे आपकी ब्लीडिंग फेज स्टार्ट नहीं होगी, पीरियड स्टार्ट नहीं होंगे। लेकिन जिस दिन आप इसको यूज करना बंद करेंगे उसके जस्ट 2-3 दिन के बाद पीरियड चालू हो जाएंगे। मतलब आपको पीरियड्स कब चाहिए है ये भी आप पर डिपेंड करता है, पीरियड कब से रोकना है ये भी आप पर डिपेंड करता है। सिंपल फिर से बोल रहा हूं मैं आपसे, अगर आपको पीरियड स्टॉप करना है तो इसको 2-3 दिन पहले से यूज करते हैं, और जब इसको आप लेना बंद करेंगे तो उसके 2-3 दिन के बाद पीरियड चालू हो जाते हैं। 5 mg की टैबलेट होती है, दिन में 1 या 2 बार ली जाती है, डिपेंड करती है आपकी बॉडी वेट के ऊपर। लेकिन फिर भी 1 या 2 बार ही लेते हैं, सुबह शाम, खाने के साथ या खाने के बाद। अब इस कहानी में सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, किन फीमेल्स को ये दवाई या ये ड्रग नहीं लेनी चाहिए। पीरियड्स डिले करना उनकी चॉइस है, लेकिन फिर भी इन फीमेल को, जिनके मैं बारे में बात बता रहा हूं, इन फीमेल्स को ये दवाई बिल्कुल यूज नहीं करनी चाहिए। ऐसी फीमेल जिनको दिक्कत होती है लीवर में, जिनका लीवर सही नहीं होता है, जिनके अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है, जिनको दिक्कत होती है ओबेसिटी की, मतलब वो काफी मोटी होती हैं, जिन फीमेल्स को दिक्कत होती है माइग्रेन की, जिनको दिक्कत होती है एपिलेप्सी मतलब मिर्गी की, इन फीमेल्स को ये दवाई बिल्कुल यूज नहीं करनी चाहिए। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है उसको ये दवाई बिल्कुल यूज नहीं करनी चाहिए। अगर कोई फीमेल बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, मिल्क फीडिंग करवाती है, उसको भी ये दवा यूज नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल यूज नहीं करनी चाहिए। इसकी कई सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लेकिन फिर भी इन फीमेल्स को तो इनसे दूर रहना ही चाहिए। इसके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं, तो साइड इफेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार। फीमेल्स में जो इसके साइड इफेक्ट होते हैं वो हो सकते हैं उनके नेक्स्ट मंथ की जो साइकिल हो वो रेगुलर हो जाए, ब्लीडिंग प्रॉपर्ली ना हो पाए, उनको इंसोम्निया हो जाए, मतलब उनको रात में नींद ना आए, उनको एलर्जी भी हो सकती है, उनको ब्लीडिंग की दिक्कत बढ़ सकती है, उनको जॉइंटिस भी डेवलप हो सकता है, उनको कई दिक्कतें जैसे एब्डोमिनल पेन हो सकता है। इनके अलावा उनके अंदर ब्रेस्ट टेंडरनेस, मतलब उनके ब्रेस्ट एरिया थोड़े से हार्ड भी हो सकते हैं। तो काफी सारी दिक्कतें हैं, लेकिन देखो दिक्कतें सबके साथ हैं। मेडिसिन कोई भी हो बिना दिक्कत के वो आती ही नहीं है, लेकिन अगर आप इसको रेगुलरली यूज करें, हर महीने अगर यूज कर रहे हैं, तो दिक्कतें ज्यादा बढ़ सकती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। कहानी के नेक्स्ट पार्ट में इसके यूजेस। अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो सिंपल भाषा में फीमेल इसको यूज करते हैं पीरियड्स को डिले करने के लिए, ब्लीडिंग को डिले करने के लिए। लेकिन इसके अलावा इस मेडिसिन का जिसका नाम है प्रीमोलूट, इसको आप यूज कर सकते हैं, फीमेल यूज कर सकती हैं कई सारी कंडीशन में। जैसे पहला पॉइंट तो डिले इन ब्लीडिंग, अगर आपको ब्लीडिंग डिले करनी है यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फीमेल को होती है पेनफुल ब्लीडिंग, जिसे बोलते हैं डिस्मेनोरिया, इसमें भी उसको यूज किया जा सकता है पेनफुल ब्लीडिंग में। इसके अलावा फीमेल इसको यूज कर सकती हैं हैवी ब्लीडिंग में, हैवी ब्लीडिंग में भी इसको यूज किया जा सकता है, जिसे बोला जाता है मेनोरेजिया कंडीशन। इसके अलावा इसका एक खास और यूज होता है जिसका नाम होता है ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में ये ड्रग यूज नहीं की जाती है। नॉरहेथिस्ट्रोन का हाई डोज यूज किया जाता है और उसका ब्रांड नेम होता है यूटोग्लोन के नाम से। मतलब इसका जो हाई डोज होता है वो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जा सकता है। इसका एक और अच्छा यूज है, इसको यूज कर सकते हैं आप एंडोमेट्रियोसिस में। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसकी आपकी बॉडी के अदर टिश्यूज में एंडोमेट्रियम टिश्यू जमा होना चालू हो जाते हैं। एंडोमेट्रियम टिश्यू बेसिकली आपके यूटेरस में बॉम्ब में जमा होते हैं, लेकिन अगर ये यूटेरस के अलावा कहीं और जमा होने लगे तो उन टिश्यू को हटाने के लिए भी इस दवाई को यूज किया जा सकता है। तो ये रहा इसके यूजेस। कुछ अलग से सेक्शन में इस ड्रग के बारे में मैं आपसे यही कहूंगा फिर से एक बार कि इस मेडिसिन को वो फीमेल यूज ना करें जो प्रेग्नेंट हैं या जिनको लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। इस ड्रग को वो फीमेल भी यूज बिल्कुल ना करें जो कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, मिल्क फीडिंग करवाती है, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती है ये फीमेल के अंदर जाके मिल्क के सीक्रेशन को, मिल्क के प्रोडक्शन को और मिल्क के कंपोजिशन को बदल देती है। मिल्क में घुल जाती है और मिल्क में घुलेगी, बच्चे में जाएगी और बच्चे में भी कई दिक्कतें कॉज कर सकती है। अगर कभी इसको लेकर कोई भी दिक्कत होती है तो आप येलो कार्ड वेबसाइट पर जाके रजिस्टर करवा सकते हैं। ये वेबसाइट इस वीडियो को बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं कर रही है, ये वेबसाइट जस्ट एक जनरल अवेयरनेस के लिए बनाई गई है। एक और बात आप बिल्कुल ध्यान सुन लीजिए, अगर आपके पीरियड्स, अगर फीमेल में पीरियड चालू हो गए,
ब्लीडिंग चालू हो चुकी है और उसके बाद अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो बिलीव कीजिए ये ड्रग कोई काम नहीं करेगी, बिल्कुल कोई काम नहीं कर पाती है। ये थे इस पॉइंट में कुछ अलग से। कहानी के लास्ट सेक्शन में मेरा ओपिनियन, मतलब मेरी क्या राय है, मेरा क्या ओपिनियन है इस दवाई को लेके, ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। सिंपल अगर मैं भाषा में बोलूं आपसे तो मेडिसिन से जितना हो सके दूर रहिए। नेचुरल चीजों के साथ खेलना, नेचुरल चीजों के साथ कोई भी इंपेयरमेंट करना काफी हानिकारक सिद्ध आपके लिए हो सकता है। आपकी हेल्थ के लिए कई दिक्कतें हो सकती हैं, तो प्लीज जितना हो सके मेडिसिन से दूर रहिए। इंसान की बॉडी की इम्यूनिटी खुद इतनी स्ट्रांग होती है कि वो हर चीज को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकती है, और नेचर के साथ खेलना तो बिल्कुल ही गलत है। इसके अलावा अगर आपको पीरियड्स को डिले करना भी है तो इसके अलावा, ड्रग के अलावा, प्रिमोलोड के अलावा कई सारे ऑप्शन भी होते हैं जो काफी इफेक्टिव हैं, काफी अच्छे होते हैं। जैसे गर्म पानी में धनिया को, हरी धनिया को अगर बॉईल किया जाए 20 मिनट तक और आराम से उसको अगर दिन में 1-2 बार पिया जाए तो बिलीव कीजिए ब्लीडिंग फेज आपका डिले हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके अलावा अगर विनेगर को, 4 चम्मच विनेगर को 1 गिलास पानी में मिक्स किया जाए, बॉईल किया जाए और दिन में अगर 2 से 3 बार पिया जाए तो इससे भी ब्लीडिंग फेज डिले हो सकता है। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी कई बार ब्लीडिंग फेज डिले हो सकता है। तो ड्रग के अलावा कई सारे ऑप्शन हैं जो ब्लीडिंग फेज को डिले कर सकते हैं, लेकिन प्लीज मेडिसिन से जितना हो सके दूर रहिए। हाँ, अगर इमरजेंसी है, कहीं बाहर जाना है, दिक्कत बहुत ज्यादा है तो एक ऑप्शन आप मान सकते हैं, लेकिन प्लीज 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 इसके रेगुलर यूज से बिल्कुल बचिए। दोस्तों यही था मेरा रिव्यू इस दवाई को लेकर जिसका नाम है प्रिमोलोड। ये मेडिसिन फिर से एक बार बोलते रहा हूं, गर्ल्स यूज करती हैं पीरियड्स को डिले करने के लिए। ये रिव्यू आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, इस मेडिसिन के बारे में? अगर कभी आपने यूज किया है इसको तो आपको कभी दिक्कत हुई है कि नहीं हुई है, कमेंट बॉक्स में रखे, बिंदास बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसी मेडिकल अपडेट्स के लिए। ये एक नया सेक्शन है जो मेडिकल बुक में ऐड हुआ है, ड्रग्स का रिव्यू। तो मैं बहुत सारी ड्रग्स का रिव्यू लेके आने वाला हूं आपके लिए। अगर आपके माइंड में भी कोई दवाई है, आप चाहते हैं उसका रिव्यू पढ़ना, आप चाहते हैं उसके बारे में जानना, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, मैं उसके बारे में भी रिव्यू पक्का बनाऊंगा। लेकिन मेडिकल न्यूज के ऐसी अपडेट्स के लिए, मेडिकल साइंस ऐसे फैक्ट के लिए, ड्रग्स के रिव्यू के लिए मेडिकल बुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाइए नीचे का लाल बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब मेडिकल बुक। थैंक यू सो मच, सी यू।